हेलो पेंशनर पेंशनर से जुड़ी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपके जो भी पेंशनर साथी हैं उन सभी के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो सभी पेंशनर्स को पता होना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप जानते हैं कि हमारा चैनल पेंशनर्स के लिए फुली डेडिकेटेड है, तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे सभी इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको मिलते रहें। तो देखिए मैसेज क्या है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट है और जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए है, कोई ऑफिशियल सर्कुलर से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी जानकारी के लिए है, लेकिन आपको आगे जाके बहुत काम आ सकता है, इसीलिए ज़रूरी है आपका जानना। तो क्या है ये? रिगार्डिंग अवर बैंक रिटायरीज सेविंग बैंक अकाउंट, नॉर्मली द स्पाउस नेम विल बी मेड एज अ जॉइंट अकाउंट होल्डर अंडर आइदर और सर्वाइवर स्कीम। जनरली क्या होता है कि जो रिटायरीज के बैंक अकाउंट होते हैं वो जॉइंट में खोले जाते हैं उनके स्पाउस के साथ, तो इधर और सर्वाइवर में होते हैं और स्पाउस के साथ वो जॉइंट होते हैं। इन एडिशन टू दिस अ नॉमिनी नेम शुड बी प्रोवाइडेड कंपलसरी। तो जनरली क्या होता है कि जॉइंट अकाउंट अगर खुल जाते हैं तो कई बार इसमें नॉमिनेशन नहीं भी दिया जाता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जॉइंट में दोनों तो हैं ही हस्बैंड वाइफ, तो नॉमिनेशन कई बार रह जाता है। बट इसमें फ्रेंड्स नॉमिनेशन कंपलसरी है। क्यों ज़रूरी है वो हम देखेंगे। द रीज़न इज़ दैट ए इज़ द रिटायरी एंड बी इज़ हर वाइफ। अब एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि ए इसमें यदि रिटायरी है और बी उनकी वाइफ है, द अकाउंट इज इन द नेम ऑफ ए एंड बी जॉइंटली अंडर ई और एस यानी आइदर और सर्वाइवर, बट नो नॉमिनेशन वॉज गिवन टू दिस अकाउंट। अब इसमें ए और बी जो हैं वो जॉइंट अकाउंट में हैं, बट इसमें कोई भी नॉमिनेशन सपोज नहीं दिया गया। Now, due to health problem, A died, so B will be the solo account holder and she will get family pension. अब क्या होता है, सपोज कोई हेल्थ इश्यू के कारण अगर ए की डेथ हो जाती है तो क्या होगा कि जो बी हैं वो सोलो अकाउंट होल्डर बन जाएंगी, यानी कि उनकी वाइफ सोलो अकाउंट होल्डर बन जाएंगी और आगे जाके जो भी फैमिली पेंशन है वो उनकी वाइफ को मिलेगी। यहाँ तक तो सब ठीक है, बट आगे जाके अब प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है जिसके लिए ये जानकारी दी जा रही है। सपोज आपके अकाउंट में कोई भी नॉमिनी नहीं था, जॉइंट में स्पाउस तो थे। नाउ ओनली द प्रॉब्लम स्टार्ट फॉर ए, द मैनेजमेंट वांट टू गिव सम अरियर ड्यू टू सम वेज रिवीजन as A is not alive. You all may think the amount will be credited to B account. It is not so. जनरली क्या होता है कि अगर डेथ हुई है इस केस में, अब क्या होगा, मान लीजिए वेज रिवीजन हुआ है और वेज रिवीजन के कारण पुराना अगर कोई एरियर बन रहा है तो जनरली सभी को क्या लगेगा कि वो एरियर किसको मिलेगा, आप जो जॉइंट में होल्डर थे, और जो बी अब बचे हुए हैं स्पाउस जो उनकी है उनको वो मिल जाएगा। बट ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला, इसकी क्लैरिटी यहाँ दी जा रही है। The reality is that any deceased pensioner arrear will be paid only to the nominee, कि अगर कोई नॉमिनी अगर अकाउंट में रहा है तो उसे ही वो एरियर मिलेगा, जॉइंट अकाउंट होल्डर को नहीं मिलेगा, and not to the spouse. Further, if nomination is not registered, अगर नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है तब क्या होगा, then the legal heir alone can claim the arrear. तो अगर कोई लीगल हेयर है तो वो उसको क्लेम कर सकता है। This is a very cumbersome procedure. To avoid such problem, it is better to give the nomination. इसीलिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि आप उस अकाउंट में नॉमिनेशन ज़रूर करवाएं। Hence, we hereby request you all to verify your account that whether the spouse name is there as a joint holder and the nominee name is given. तो यहाँ कंफर्म किया जा रहा है कि आप सभी अपने बैंक अकाउंट चेक करवा लें, कंफर्म कर लें कि उसमें जॉइंट में प्रॉपर स्पाउस हैं और नॉमिनेशन में प्रॉपर किसी का नाम है या नहीं है। In case the nomination is not registered, then the family pensioner cannot claim the arrear since she has no right. तो अगर उसमें कोई नॉमिनेशन नहीं होगा तो जो फैमिली पेंशनर है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे एरियर के लिए, क्योंकि उन्हें कोई भी हक नहीं है, जैसे कि इनके द्वारा बताया जा रहा है। We hereby request you all to take this message as an important one and act accordingly. तो सभी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि इसको इम्पोर्टेंट लिया जाए, सीरियस लिया जाए और सभी को फॉरवर्ड किया जाए जितने भी रिटायरीज हैं, ताकि उनकी हेल्प हो सके, उन्हें आगे जाके किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक्स, कमेंट्री योर्स। तो थैंक्स एंड रिगार्डिंग किसकी तरफ से, CR वैद्यनाथन जी मदुरई से। तो जैसे कि इम्पॉर्टेंट मैसेज है तो प्लीज़ आप सभी पेंशनर्स के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ये कि नॉर्मल इंक्वायरी है बट वो चेक करा के एटलीस्ट रख लेंगे, ताकि आगे जाके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत उनकी फैमिली को ना हो। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जैसे कि हम लेकर आते रहते हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।